नमस्कार मित्रों, हमें ये जानना ज़रूरी है कि संसार में सत्ता के कई स्तर हैं। हम यही समझते हैं हमेशा कि सत्ता का एक ही स्तर है, जैसा हमें दिखाई देता है नदी, पहाड़, सारी चीज़ें। सत्ता का केवल यही एक स्तर नहीं है। सत्ता के 3 स्तर सनातन धर्म में माने गए हैं: प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। जैसे सत्ता के एक स्तर होता है, हमारी एक दुनिया होती है सपनों की दुनिया। जब हम सपने देखते हैं, लेकिन जैसे ही हम जगते हैं वो सपने की दुनिया ख़त्म हो जाती है। इसी बात को हम समझ सकते हैं आज के वर्चुअल वर्ल्ड में। वर्चुअल वर्ल्ड में भी इंसान उसी तरह काम करता है जिस तरह वो आम जिंदगी में करता है, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड देखा जाए तो उस तरह से नहीं है जिस तरह एक्चुअल वर्ल्ड है। हमारी एक परंपरा, अद्वैत वेदांत की परंपरा, भगवान श्री कृष्ण भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि यह जो संसार हमें दिखाई देता है इसकी एक सापेक्षिक सत्ता है। इट इज़ अ रिलेटिव वर्ल्ड एंड इट इज़ रिलेटिव टू ब्रह्मन। विज्ञान कहता है कि ये जो है समय रिलेटिव है लाइट के, ये संसार की गति रिलेटिव है लाइट के, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सारा संसार ही रिलेटिव है और ये रिलेटिव है ब्रह्मन के। ब्रह्म जो है अल्टीमेट रियलिटी है और ये एक सापेक्षिक जो है सत्ता है। एक तरह से ये वर्ल्ड जिसे हम एक्चुअल समझते हैं, यह भी एक वर्चुअल वर्ल्ड है। जो आज का वर्चुअल वर्ल्ड है उसके लिए ये एक्चुअल वर्ल्ड है, लेकिन जो ब्रह्मन है, ब्रह्म की तुलना में ये वर्चुअल वर्ल्ड है, ब्रह्म एक्चुअल वर्ल्ड है। वही भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारतः। अर्थात जो ये शरीर हैं ये रियल नहीं है। जिस तरह हम गेम खेलते हैं और गेम में जो बॉडी होती है जो युद्ध कर रही होती है वो असली नहीं होती है। उसके मर जाने पे दूसरी बॉडी आ जाती है आपके पास, वो ख़त्म होती है तो तीसरी बॉडी आ जाती है। इसी तरह से ये जो देह है, हमारी शरीर है, ये नाशवान है, ये ख़त्म होनी है। और इसके पीछे जो शरीरी है, जो आत्मा है, वो नित्य है, वो हमेशा रहने वाला है, वो ख़त्म नहीं होगा। इसलिए जो अविनाशी है, अप्रमेय है, जो तुम हो, तुम ख़त्म नहीं होगे, यह तुम्हारा शरीर ख़त्म होगा। इस बात को जानो और इस बात को समझो। इस बात को जानने और समझने से क्या होता है, व्यक्तिगत जीवन का जो व्यवहार है, कि जब हम यह समझना चालू कर देते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, तो पहली बात, मैं सुखों और दुखों से एक कदम पीछे चला जाता हूँ। मुझे न तो दुख दुखी करते हैं, न सुख ज़्यादा सुखी करते हैं। पहला अंतर मेरे अंदर ये होता है। दूसरा अंतर होता है कि जब मैं इस बात को महसूस करता हूँ और जब मैं ध्यान की अवस्था में जाता हूँ तो मैं एक तटस्थ भाव मुझे पाने में आसानी मिलती है। अगर मैं इस शरीर को ही अपना समझूंगा तो कहीं मुझे ध्यान में जाते ही कहीं मुझे खुजली होगी, कहीं मेरे विचार आएंगे, कहीं मुझे दुख होने लगेगा, कोई अच्छे विचार आएंगे, हंसी आने लगेगी, किसी की याद आने लगेगी और कुछ ना कुछ मेरा हाथ हिलता रहेगा। ये क्या होता है, शरीर के साथ हमने इतना तादाद में बना लिया है कि इस शरीर को थोड़ा सा कष्ट हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा कष्ट में हो जाते हैं। इस शरीर को थोड़ा सा दुख मिल जाए अंदर से तो हम दुखी हो जाते हैं। हम इसकी सुख के लिए, इसकी कंफर्ट के लिए ज़िंदगी भर काम करते रहते हैं। पर हम हैं क्या, ये जानना जरूरी है। यह शरीर पैदा हुआ है, ये जवान हुआ है, बूढ़ा होगा, ये नष्ट होगा, लेकिन हम इसके बावजूद बच जाएंगे अगर हम इस तरह जान लेते हैं, समझ लेते हैं और इसके बाद हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो लॉन्ग टर्म में हमारे दिमाग की बहुत सारी शक्तियाँ जो सोई हुई हैं वो जागृत होती हैं। कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने दिमाग का सबसे ज़्यादा उपयोग किया था, वो भी शायद 5-7-10%। आम आदमी 1-1.5-2% ज़्यादा यूज करता ही नहीं पूरे माइंड का। योग ये बतलाता है कि हम अपने दिमाग का 100% भी यूज कर सकते हैं। उसकी पहली सीढ़ी यही है कि हम इस बात को जानें, इस बात को समझें कि हम क्या हैं। हम यह शरीर नहीं है, इस शरीर से एक अलग सत्ता है जो कि हम हैं। यह शरीर विनाशी है, विनाशील है, आज है, कल नहीं होगा और हम इससे परे हैं। यह समझ लेने पर हमें मृत्यु का भय नहीं रहेगा।
हमें दुख नहीं रहेगा, हम सुखों के पीछे नहीं भागेंगे, और वह अवस्था ऐसी होगी जो हमें लीडर बनाएगी, जो हमें समाज में सफल बनाएगी, जो हमें राजनीति में सफल बनाएगी, जो हमें खेल में सफल बनाएगी, जीवन के हर क्षेत्रों में सफल बनाएगी। हम सुखी और समृद्ध जीवन की ओर आगे बढ़ सकेंगे। तो भगवान कृष्ण के इस श्लोक का मर्म यही है, अर्जुन को यही बतलाना चाहते हैं कि इन क्षुद्र वासनाओं से ऊपर उठो और युद्ध से मत भागो, युद्ध करो। जीवन हमारा एक युद्ध है, उस युद्ध में हमें आगे जाना है, अपनी समस्त वासनाओं से ऊपर उठकर विवेक के आधार पर जीवन को आगे जीना है। हरि ओम तत्सत।